हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत खोटा लैंग्वेज में प्रश्न है। और आज का जो प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न एमसीक्यू, वो टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन होंगे एनईपी 2020 के तहत। ठीक है, ये खोटा लैंग्वेज में है और आपको बताया जाएगा टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के मूल उद्देश्य का है? केवल परीक्षा सुधार, समग्र आंतरिक या बहुआयामी विकास, कि केवल उच्च शिक्षा के सुधार, केवल रोजगार प्रदान करना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र आंतरिक आ बहुआयामी विकास। ठीक है, अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा के नया संरचना के का नाम देल गल छे? तो ऑप्शन नंबर है ए बी सी में। ए में दिया हुआ है 4332, 52232, 5334 और 6334। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 5 + 3 + 3 + 4, यही ढांचा है, यही संरचना है इसका। ठीक है, फॉर्मूला। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखी कतेक बरिस तक के शिक्षा के दर्रा में लेल गए छे? यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखी कतेक बारिश तक के शिक्षा के दर्रा में लेल गए छे? 3 बरिस के, 6 बरिस के, कि 8 बरिस के, कि 10 बरिस के? एक सही आंसर लागे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 6 बरिस। ठीक है, अगला प्रश्न लागे समग्रता का अर्थ एनईपी 2020 में का है? पूछ रहा है कि समग्रता का जो अर्थ होता है वो एनईपी 2020 में क्या है? केवल पाठ्य पुस्तक पर जोर, केवल सह पाठ्यक्रम गतिविधि, या शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक, बौद्धिक आ सामाजिक विकास? एक सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक और बौद्धिक आ सामाजिक विकास लगे। ठीक है, अगला प्रश्न लगे एनईपी 2020 में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा के का लाभ बतौल गए छे? यहाँ पूछ रहा है कि एनईपी 2020 में जो मातृभाषा है उसका स्थानीय भाषा है, तो इसमें शिक्षा का क्या लाभ बताया गया है? रटना आसान होए, समझ, रचनात्मक आ बेहतर अधिगम, या केवल परीक्षा में अंक बढ़े, या अंग्रेजी सीखल आसान होए? एक सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर बी, समझ, रचनात्मक आ बेहतर अधिगम होए। ठीक है, अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी साक्षरता आ संख्यात्मकता के लक्ष्य कतेक तक रखल गए छे? यहाँ पूछ रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी साक्षरता आ संख्यात्मकता के लक्ष्य कतेक तक रखल गए छे? लक्ष्य कक्षा 3 तक, कि कक्षा 5 तक, कि कक्षा 8 तक, कि केवल कक्षा 10 तक? ठीक है, तो सही आंसर है गए कक्षा 10 तक। ठीक है, अगला प्रश्न FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के मुख्य घटक का है? केवल भाषा, केवल गणित, पठन पाठन आ संख्यात्मकता, केवल विज्ञान? एक सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर सी, पठन, लेखन और संख्यात्मकता। अगला प्रश्न एनईपी 2020 में बहुभाषिकता के बढ़ावा देवे के उद्देश्य का है? यानी कि एनईपी 2020 में बहुभाषिकता, बहुत सारे भाषा का जो बढ़ावा दिया गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? केवल अंग्रेजी के बढ़ावा, संज्ञानात्मक विकास, केवल अनुवाद के सुविधा, केवल रोजगार के अवसर? एक सही आंसर लगे संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न कक्षा 6 से 8 के लिए कौन सा आकलन पद्धति के सिफारिश कल गई है? माने कक्षा 6 से 8 के लिए कौन सा आकलन पद्धति के सिफारिश कल गई है? केवल वार्षिक परीक्षा, आंतरिक आ समेकित प्रगति आकलन, केवल बाहरी परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा? तो एक सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर बी, ये आंतरिक, यहाँ पे होगा आंतरिक और समेकित प्रगति आकलन। ठीक है, अगला प्रश्न है
NEP 2020 में बोर्ड परीक्षा के स्वरूप में का बदलाव करल गए छे। यानी कि इसमें बोर्ड परीक्षा में जो NEP 2020 में बोर्ड परीक्षा का जो स्वरूप बना उसमें क्या बदलाव किया गया। केवल लिखित परीक्षा, कम बार, कम दबाव, योग्यता आधारित कि वर्ष में कई बार पर कठिनाई ज़्यादा, केवल प्रायोगिक परीक्षा। देखो सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर बी, कम बार, कम दबाव और योग्यता आधारित होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कौशल विकास पर NEP 2020 में कतेक जोर देल गेल छे। कोई जोर नहीं, केवल व्यावसायिक कोर्स, सभी स्तर पर अनुभवनात्मक अधिगम सहित, केवल उच्च शिक्षा स्तर पर। देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी स्तर पर अनुभवनात्मक अधिगम सहित होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है बगैर किताब के दिन बैगलेस डे के उद्देश्य का है। छुट्टी देना कि सह पाठ्यक्रम आ अनुभवनात्मक गतिविधि कि खेलकूद रद्द करना कि परीक्षा की तैयारी। देखो सही आंसर लगे सह पाठ्यक्रम आ अनुभवनात्मक गतिविधि, मतलब पाठ्यक्रम के साथ साथ अनुभव का भी गतिविधि होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है NEP 2020 में कला एकीकरण आर्ट इंटीग्रेशन के उद्देश्य का है। कला विषय के परीक्षा में अंक बढ़ाना कि हर विषय के साथ कला के जोड़ना कि केवल चित्रकला सिखाना कि मनोरंजन देना। एक सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर बी, हर विषय के साथ कला के जोड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न है डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 का प्रस्ताव देल गई है। यानी कि डिजिटल शिक्षा में के संदर्भ में NEP 2020 का प्रस्ताव देल गई है। तकनीक पर पूर्ण निर्भरता, संतुलित उपयोग, सुलभता आ समावेशिता, केवल ऑनलाइन परीक्षा, केवल स्मार्ट क्लास। एक सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर बी, संतुलित उपयोग, सुलभता आ समावेशिता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षक के भूमिका NEP 2020 में का बदल गई है। यहाँ पे शिक्षक के भूमिका पूछ रहा है कि NEP 2020 में क्या बताया गया है। केवल पढ़ाना कि मार्गदर्शन, सुगमकर्ता आ प्रेरक, या केवल अनुशासन बनाए रखना कि केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शन देना और सुगमकर्ता आ प्रेरक। ठीक है, अगला प्रश्न है NEP 2020 में समावेशी शिक्षा के का मतलब है। केवल दिव्यांग विद्यार्थी, सभी पुष्पभूमि, सभी यहाँ ऑप्शन थोड़ा डर लग रहा है, कभी सभी पृष्ठभूमि ना। अगला प्रश्न है NEP 2020 में समावेशी शिक्षा के का मतलब है। केवल दिव्यांग विद्यार्थी, सभी पृष्ठभूमि, लिंग, भाषा, क्षेत्र के विद्यार्थी के समान अवसर, केवल गरीब विद्यार्थी, केवल ग्रामीण विद्यार्थी। एक सही आंसर से बी नंबर, सभी पृष्ठभूमि, लिंग, भाषा, क्षेत्र के विद्यार्थी के समान अवसर देना चाहिए। ठीक है, यही होता है समावेशी शिक्षा का मतलब। चाहे वो कोई भी लिंग का हो, कोई भी भाषा, कोई क्षेत्र से आए, सभी विद्यार्थी को एक समान दृष्टि से देखना है और शिक्षा देना है। अगला प्रश्न प्रारंभिक शिक्षा में खेल आधारित अधिगम के का लाभ है। अनुशासन, रचनात्मक, जिज्ञासा, सहयोग, केवल शारीरिक विकास, केवल समय पास। एक सही आंसर से ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक होना चाहिए, जिज्ञासा और सहयोग। अगला प्रश्न है NEP 2020 में व्यावसायिक शिक्षा कक्षा कतेक से शुरू करके बात कहल गई है। कक्षा 6 से, कक्षा 8 से कि कक्षा 9 से कि कक्षा 11 से। तो 18 नंबर का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 9 से। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा कक्षा जो है कक्षा 9 से शुरू किया गया कहले का बात कहल है। अगला प्रश्न है NEP 2020 में एक भारत बेस्ट भारत का उद्देश्य है। बेस्ट भारत के माने NEP 2020 में एक भारत बेस्ट भारत के उद्देश्य है। उद्देश्य का है पर्यटन बढ़ाना कि सांस्कृतिक समझ आ एकता, परीक्षा में अंक बढ़ाना कि भाषाई विविधता कम करना। एक सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक समझ आ एकता। ठीक है, अगला प्रश्न है
पर्यावरण शिक्षा के बारे में NEP 2020 कहे छै, का कहे छै? अनिवार्य रूप से शामिल करना, वैकल्पिक रूप से बढ़ाना, केवल विज्ञान में पढ़ाना, बोर्ड परीक्षा से हटाना। एक सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य रूप से शामिल करना। पर्यावरण शिक्षा के NEP में शामिल करना अनिवार्य रूप से, एकदम कंपलसरी रूप से करना। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में उच्च शिक्षा के लक्ष्य का छै? NEP 2020 में उच्च शिक्षा यानी हाई लेवल के जो शिक्षा है ओका का लक्ष्य है? केवल डिग्री प्रदान करना, कि ज्ञान के निर्माण, अनुसंधान आ नवाचार के बढ़ाना, केवल रोजगार देना, केवल परीक्षा लेना। एक सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का निर्माण, अनुसंधान और नवाचार के बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, बहुविषयक शिक्षा के का लाभ छै? केवल अंक बढ़ाना, विभिन्न विषय के समेकित कक्षा समझ, केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, पाठ्यक्रम कम करना। एक सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न विषय के समेकित समझ, सभी विषय के पूरा समझ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के लक्ष्य का रखल गल छै? 30%, 50% तक, कि 2035 तक, कि 50%, 75% तक। एक सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक लक्ष्य रखल छै 50% तक। ठीक है, NEP 2020 में GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम पर का जोर देल गल छै? प्राचीन विषय याद करना, आधुनिक संदर्भ में पुनः सयायन, केवल धर्म अध्ययन, केवल इतिहास। एक सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक संदर्भ में पुनः सयायन, माने आधुनिक मॉडर्न संदर्भ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में नियामक के लिए NEP 2020 के प्रस्ताव छै? UGC समाप्त करना, एकल उच्च शिक्षा आयोग HECI बनाना, AICTE समाप्त करना, केवल राज्य सरकार पर छोड़ना। एक सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर बी, एकल उच्च शिक्षा आयोग बनाना। ठीक है, HECI। अगला प्रश्न लगे, NEP 2020 में अनुसंधान यानी रिसर्च पर का जोर देल गल छै? केवल विज्ञान में, सभी विषय में, केवल विश्वविद्यालय में, कि कोई जोर नहीं? एक सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर बी, सभी विषय में जोर देल गल छै। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता, ठीक है, के का उद्देश्य छै? विद्यालय के प्रचार, समाज से जुड़ाव और वास्तविक अनुभव, कि केवल धन संग्रह, कि केवल कार्यक्रम करना? एक सही आंसर है समाज से जुड़ाव और वास्तविक अनुभव। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में विद्यालय परिसर के स्वरूप का होए के बात कहल गल छै? केवल भवन बड़ा होए, सुरक्षित, समावेशी, हरित आ प्रौद्योगिकी समर्थ, केवल खेल मैदान, केवल लाइब्रेरी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित, समावेशी, हरित और प्रौद्योगिकी समर्थ होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, NEP 2020 में ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के उद्देश्य का छै? केवल मनोरंजन, अधिगम को सशक्त और सुलभ बनाना, केवल परीक्षा के लिए, शिक्षक के काम कम करना? तो एक सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम को सशक्त और सुलभ बनाना। अगला प्रश्न है और लास्ट, NEP 2020 के मूल्य शिक्षा वैल्यू एजुकेशन के का महत्व छै? केवल नैतिक कहानी, सामाजिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता, नैतिकता, केवल धार्मिक शिक्षा, केवल भाषण देना? एक सही आंसर है सामाजिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और नैतिकता। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत फिर से मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी, जो 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेशन को आप पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।